दे। अभी तो मैं कहती हूँ दूसरा जन्म ही नहीं हुआ, पहले जन्म में ही चल रहे हैं, तो ये हाल है। तो आगे अगर जन्म लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जी कहाँ जाएंगे? तो जोश का काम ही है, अभी जोश ना आए तो फिर कब आएगा? और ये उम्मीद पूरी है भाई, काम पहचान रेखा की, काम करेंगे, काम किया है ऐ वतन तेरे लिए। काम करती हैं ये, जब से ये आई हैं ना, जब से लड़ने लगी हैं, जब से जीतती आ रही हैं भाई। रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला है, बहुत ही खुशी की बात है और महिला को सम्मान दिया जा रहा है। मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं कि चौथी महिला मुख्यमंत्री हमारे दिल्ली की बनी है। बहुत खुश हूँ मैं। एक और बड़ी बात है कि 21 राज्यों में सरकार भाजपा की है और उससे सहयोगी दलों की है, लेकिन पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री जो दिल्ली में मौका किया है। पहली ऐसी रेखा मुख्यमंत्री बनी है, अच्छी काम करेगी उम्मीद करती हूँ मैं। क्या करते हैं महिलाओं के लिए, क्या उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए दिल्ली? महिलाओं के लिए जो मान सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के पक्ष में न्याय होना चाहिए, महिलाओं के लिए जो भी छोटी मोटी समस्याएं मतलब है उनकी वो सुनवाई करेंगी। क्या उम्मीद करते हैं रेखा गुप्ता से? जी, महिलाओं के लिए एक तो जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में, जो हमारी दिल्ली कैपिटल है, एकदम रेप कैपिटल बन चुकी है, उससे निजात मिलेगी और महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। वही महिलाओं का मान सम्मान होगा। और मैं उनसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले चुनावों में जो MCD के चुनाव आएंगे तो महिलाओं को ज़्यादा भागीदारी मिले उसमें। देखिए, ये वही रामलीला मैदान है जहाँ से केजरीवाल की राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी, आज यहीं से भाजपा इतिहास रचने जा रही है। हाँ, देखिए, अब जो काम करेगा उसको मौका दिया जाएगा। दिल्ली की जनता बहुत सोच समझ के अपना चुनाव करती है। कुछ उनके बड़बोलापन और कुछ उनके जो बहुत ज़्यादा झूठ जो था उसके प्रति जनता में रोष था। इस बार जो चुनाव जिताया है वो दिल्ली की जनता ने जिताया, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे उनसे सब। वो इतना ज़्यादा उनको ओवर कॉन्फिडेंस था और बहुत ज़्यादा जो उनके रोज वक्तव्य आ रहे थे, तो उनके प्रति जनता ने जवाब दिया है। क्या वजह मानते हैं केजरीवाल की हार का? केजरीवाल एक झूठ की बहुत बड़ा मतलब उन्होंने एजेंडा बना रखा था। सिर्फ झूठ बोलो, जनता को गुमराह करो। जनता के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। हमेशा आपने देखा होगा, जब भी ने LG ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, भाई इसी में उलझा के रहते थे और जनता का कोई भी काम नहीं किया। पूरे दिल्ली को आज 20 साल पीछे अगर किसी ने पीछा किया है तो वो केजरीवाल जी ने किया है। इससे बढ़िया शीला दीक्षित सरकार यहाँ पे थी, जिसने जो विकास का मॉडल यहाँ पे बना, वो अब वो केजरीवाल उसके आगे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो। और ये भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी का जो इतना बढ़िया मतलब एक मिशन है दिल्ली के ऊपर कि वो इस दिल्ली को सजाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि इस पूरे दिल्ली का जो पूरा विकास, चाहे यमुना से हो गया, चाहे वो रोड हो गया, चाहे वो पानी की किल्लत थी, चाहे जो सड़कें आप जाके देखो पूरे दिल्ली के अंदर कैसा खंडहर बना हुआ है, कोई भी विकास नहीं हुआ, और वो मोदी जी अब करेंगे। और खास तौर पे जो उन्होंने महिला मुख्यमंत्री देके ये दिल्ली के लोगों का दिल जीत लिया। और दिल्ली की महिलाएं जो कभी कहती थी कि केजरीवाल की एक वोट बैंक थी, वो बिल्कुल इस वोट बैंक पे भारतीय जनता पार्टी ने मोहर लगा दी और भारतीय जनता पार्टी को चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता को बनाकर एक महिलाओं के बड़े स्तर पे सम्मान दिया। और ये केजरीवाल को बता दिया कि जो तुमने सपने में भी कुछ नहीं देखा था, वो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बीच करके दिखाया। भाई जोश नहीं आएगा तो और क्या है? अब तो जोश का काम ही है, अभी जोश ना आए तो फिर कब आएगा? महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिल गई, बहुत बढ़िया। ये मोदी जी ने अपना विश्वास दिखाया महिलाओं पर, और मोदी जी इसी तरह अपना विश्वास दिखाते रहेंगे महिलाओं पे। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति। क्या उम्मीद करते हैं रेखा गुप्ता से? क्या उम्मीद करते हैं? रेखा जी क्या करेंगे? रेखा जी सब कुछ करेंगी महिलाओं के लिए, महिलाओं के विकास के लिए जो भी वो संभव होगा वो करेंगी। मुझे उनसे इतनी उम्मीद है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री तो आतिशी भी रही हैं, वो भी महिला। आतिशी जी, देखिए आतिशी जी का क्या कहे कि उनके अपने कार्यालय में, आपको पता है कि केजरीवाल जी के कार्यालय में स्वाति मालीवाल जी की पिटाई हुई, तो वो तो सब आप जानते ही हैं, आपसे कुछ चीज छुपी नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो महिलाओं के लिए कुछ करेंगे? तब भी तो आतिशी थी उनके साथ। जिंदाबाद। देखो, जो मोदी ने कर दिया है और जो करा है वो कोई कर नहीं सकता है, और अब दिल्ली को भी वही सुधारेंगे। क्या गलती होगी केजरीवाल से? गलती है दिल्ली में, जो भी कुछ हुआ है सब उनका अहंकार उन्हें खा गया, उनका अहंकार उन्हें खा गया। उन्होंने कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है जो हमें हरा दे, तो दुनिया ने करके दिखाया, भारत दिल्ली की जनता ने करके दिखाया।
कहा था कि मोदी जी को जन्म दूसरा लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए। हाँ तो फिर अभी तो मैं कहती हूँ दूसरा जन्म ही नहीं हुआ, पहले जन्म में ही चल रहे हैं, तो ये हाल है। तो आगे अगर जन्म लेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? केजरीवाल जी कहाँ जाएंगे? वजीर सीना ठोक के कहा था कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं है। कहना नहीं चाहता, ये दिल्ली हमारी है और हमारी दिल्ली किसके बाप की है? हम सबके बाप की है दिल्ली। मोदी जी हमारे सरपरस्त हैं। ऐसा ना छलावे की राजनीति सारी खत्म हो चुकी है कुल मिला के। जो केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी भाई, नरेंद्र मोदी तो जो छलावे की राजनीति है वो सारी खत्म हो चुकी है। आप रेवड़ी बांटो कुछ भी करो, मतलब विकास भी जरूरी है। दिल्ली पूरी परेशान है गड्ढों से, सीवर के पानियों से। जो नल का पानी इधर से उधर हो रहा है, सीवर का पानी हो रहा है, ठीक है ना, गड्ढे और पूरी दिल्ली। मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। जरा आपदा मित्र दिखाता हूँ प्लीज, एक बार आपका आपदा मित्र दिखाता हूँ। आप जरा उधर घूमिए, आप टी शर्ट का पीछे बैग दिखाइए जरा। अब जरा देखिए, ये आज के जो कार्यक्रम है शपथ ग्रहण समारोह आपदा मित्र दिल्ली। अब जरा चेहरा इधर करिए, हम आपसे बातचीत करेंगे। रेखा गुप्ता के रूप में दिल्ली को नया सीएम मिला है, क्या कहेंगे आप? सर मैं खुश हूँ। अच्छा, ये जो टी शर्ट पहना हुआ है आपदा मित्र दिल्ली, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? सर ये हमें ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें कभी भी अचानक से आपदा आ जाती है तो हम उसमें एज अ वॉलंटियर हम वर्क करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे। लेकिन ये आपदा वही शब्द है जिसको भाजपा ने अपने चुनावी कैंपेन में शामिल किया, जिसने मोदी जी ने कहा था कि दिल्ली में आपदा को हटाना है। लेकिन ये आपदा अलग है, वो आपदा अलग ये है। आपदा अलग है, ये वो आपदा ह्यूमन के द्वारा बनाई गई थी। और जो हमारे लिए है वो प्राकृतिक जो आपदा होते हैं, जैसे आग लग जाती है, कहीं पे डिजास्टर आ जाता है, लोगों की हेल्प के लिए। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आज महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है, तो महिला एक लड़की होने के नाते आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए सबसे बड़े सेफ्टी, जैसे कि आज के टाइम में आप देख सकते हैं कितनी जगह रेप्स हो रहे हैं। वुमेन्स के लिए सबसे बड़ी सेफ्टी होनी चाहिए। और एज अ मैं एक युवा हूँ तो मुझे रोजगार की जरूरत है। आज के टाइम पे दिल्ली में बहुत सारे युवा बेरोजगार है सर, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल युवाओं का अगर रोजगार मिलेगा तो बहुत बेटर रहेगा। अच्छी बात है, कुछ कहेंगे रेखा जी के लिए? सर देखिए, मैं तो यही बोलूँगी कि अगर वो आएंगे तो ये है कि लड़कियों के लिए नहीं, वो सभी के लिए कुछ ना कुछ करे। क्योंकि जैसे भी हम कहीं भी निकल जाते हैं, महिला होने के नाते ज्यादा उम्मीद हो सकती है ना, बहुत रहती है उम्मीद है कि हम कहीं भी अगर जाते हैं तो ये रहता है कि कोई पीछे ना आ जाए, कोई ना आ जाए। तो ये कि जो पुलिस की है कि वो सेफ्टी तो ज़्यादा होनी चाहिए। और जैसे अभी आपने बोला आपदाओं के लिए, तो आपदाएं सर यहाँ भी अभी कभी भी मच जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। किसी ने किसी पे पैर रख दिया, उनमें लड़ाइयाँ, तो वही सारी चीज़ें कि आपदाओं के लिए तो फिर हम लोग को खड़ा किया गया है। मैं तो यही बोलूँगी, पर यही है जितने भी लोग यहाँ पर आए अच्छे से आ जाए, और मैम ज़्यादातर सेफ्टी का ही ध्यान रखें। भले ही इनकी टी शर्ट पर आपदा मित्र लिखा हुआ हो, ये दूसरी आपदा के लिए है, लेकिन आपदा वही शब्द है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था दिल्ली में आपदा को हटाना है, जो कि हट चुकी है। रेखा गुप्ता के रूप में महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिला है, क्या कहेंगे? एक महिला के लिए सम्मानीय बात है। महिला अगर दिल्ली की बागडोर संभालती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे पहले महिला आशी भी रही सीएम। अब हमारा सपोर्ट तो कमल है, तो हम तो कमल को सपोर्ट करेंगे। और अतिश्री जो विधानसभा के था दिवाली के टाइम में ना, आम जनता को ना पानी की इतनी दिक्कतें थी, इतनी परेशानियां थी। मैं तो घर घर जाती थी तो कहती थी जनता क्या कि कैसा मुख्यमंत्री चुना है हमने तो आम आदमी को चुना था, ये तो करोड़ों के पर्दे लगा रहा है और हमारे देखभाल क्या करेगा ये। हाँ, दिवाली का समय है दीदी, देखो आज मैंने ना वॉशिंग मशीन में पानी भरा है, उससे हम लोग नहाएंगे। टोटियाँ तो अपने इलाकों की लगवा रहा है, हमारी टोटियों में तो जल नहीं आ रहे, हमने वॉशिंग मशीन में पानी भरा है। ऐसी समस्या से दिल्ली ने छुटकारा पा लिया है। मुझे उम्मीद करेंगे कि रेखा गुप्ता क्या बेहतर करेंगे दिल्ली के लिए, खासतौर पर महिलाओं के लिए? रेखा गुप्ता से तो उम्मीद काफ़ी है, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। सभी उम्मीद पे कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। महिलाओं को तो सारी उम्मीद है, हम गरीब हैं, बुढ़े आदमी हमारी सहायता करें, हमारी पेंशन बढ़ाएं, जब तो खाएंगे चुग्गा, अन्य तो मेहनत करते हैं भाई जब खाते हैं। ये बताओ, घर घर में बर्तन मानते हैं जब हम चुग्गा खाते हैं। लेकिन महिला मुख्यमंत्री से उम्मीद ज़्यादा रहेंगी आपकी? अब हमें ये ज़्यादा, हमें ये हमारी सपोर्ट करेगा, हमें देखो हमारी पेंशन भी बढ़ाएगा। हाँ ये बात तो है, उम्मीद ज़्यादा है। हाँ उम्मीद ज़्यादा है, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उम्मीद ज़्यादा है। पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं शीला दीक्षित, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कमल में पहली बार रही हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। रेखा गुप्ता के सीएम, वो भी दिल्ली से, जी क्या उम्मीद करेंगे? और ये उम्मीद पूरी है भाई, काम पहचान है रेखा की, क्योंकि हमारे महामंत्री जी भाई खड़े हैं यहाँ पे जो है, और अमन भाई जी भी हमारे खड़े हैं, है ना, शालीमार बाग विधानसभा से। योगी अमरनाथ
रघुनाथ मुनि, भाई सुनील ठाकुर जी हमारे महामंत्री हैं मंडल की टीम में, और भाई जो है अमन भाई, ये भी शालीमार बाग से हैं, हमारे बड़े नेता हैं ये भी, जो दोनों जो खड़े हैं, और मैं भी इनके पीछे पीछे लगा रहता हूँ। मैंने कहा सीट तुम्हें भी दिलवाएंगे कभी, जो है काम करते रहो। और हमने क्या कहा है, काम करेंगे, काम किया है ऐ वतन तेरे लिए, दिल्ली को सनातन धर्म में घुमाएंगे, झंडा भगवा हम लहराएंगे, भारत माता की जय बोलो। सामान्य से कार्यकर्ता को दिल्ली का सीएम बनाएंगे, क्या कर रहे हो आप? एक सामान्य से कार्यकर्ता को। सामान्य नहीं है भाई, काम करती हैं ये, जब से ये आई हैं ना, जब से लड़ने लगी हैं, जब से जीतती आ रही हैं भाई। ये हमारी पार्टी की खासियत है कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता जो पिछले बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है उसको भी हम चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। ये इस पार्टी की खासियत है। हमारी पार्टी जो है वंशवाद की पार्टी नहीं है, ना हम वंश से कोई किसी को उठाते हैं, ना किसी को नेता बनाते हैं। हमारी पार्टी के हर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है, यही पार्टी की खासियत क्या है। उम्मीद कर रही है रेखा गुप्ता से? रेखा गुप्ता बहुत अच्छा काम करेगी। अगले एक साल के अंदर आप इस दिल्ली को एक विकसित दिल्ली आप देख पाएंगे। जमुना साफ हो जाएंगी, आपके सड़कें ठीक हो जाएंगी, प्रदूषण खत्म हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। महिलाओं के लिए क्या उम्मीद है, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा विशेष तौर पर दिल्ली के लिए रहा, 2100 पर 2500 में भारी रहा। 2500 आपके 8 मार्च को आपको 2500 रुपये जो है हर महिला के खाते में डायरेक्ट जाने की पूरी संभावना है, और जाएंगी भी। और महिलाओं के लिए बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो जिस योजना के तहत महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं।